हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में बताने वाले हैं कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे और उस नंबर के मल्टीपल कैसे निकलेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, किसी भी नंबर के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। हम किसी भी नंबर के अनलिमिटेड मल्टीपल्स बना सकते हैं, लेकिन उसके फैक्टर लिमिटेड ही होते हैं। तो हम सबसे पहले आपको आज फैक्टर निकालना बताते हैं। अक्सर के एग्जाम में आप पाते हैं कि कैसे लिखा होता है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 64, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 126, कुछ भी आ सकता है। इसी तरह हम सबसे पहले इजी क्वेश्चन से आपको स्टार्टिंग करते हैं। जैसे 64 के आपको फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, 64 को आप 1 से डिवाइड कर दो। 64 को आप 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 64 आएगा। फिर 64 को आप 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, आपको पता है 32 आएगा। फिर 64 को आप देखो, क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो फिर 64 को देखो 4 से डिवाइड करो, क्या आता है, तो आपको पता है 16 4 जा 64 होता है, ठीक है ना। इसके बाद में 64 को देखो 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 64 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तब भी नहीं होगा। 7 से नहीं होगा। 8 से, हाँ 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 8 जा 64। बस अब आपको ध्यान ये रखनी है, जिन नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो नंबर उसके पास में आ जाए या फिर उसी के समकक्ष। जैसे यहाँ 8 है तो यहाँ 7 आ जाए, या यहाँ 7 है तो यहाँ 8 आ जाए। इसी के समकक्ष अगर नंबर आता है तो समझ लो हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका। अब हम इसके फैक्टर इजीली लिख सकते हैं। तो अगर बताया जाए कि 64 के कितने फैक्टर्स और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा आप लिखेंगे 64 इक्वल्स टू, क्या इसका पहला फैक्टर हो गया 1, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 8, पांचवा, अब यहां तक आ गए। 8 तो एक ही जैसा है, वही है, छोड़ो इसको। 16, फिर 32, फिर 64। ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर के 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे लिखा हुआ है इसमें 81, ठीक है। तो 81 के फैक्टर निकालने के लिए जिससे मैंने आपको तरीका बताया डिवाइड करने वाला, लिखेंगे 81 डिवाइडेड बाई 1। देखो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। फिर 81 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये हमारा ऑड नंबर है। 3 से देखेंगे डिवाइड करके, तो 3 से डिवाइड करके देखो क्या होता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 27 आ गया। फिर 81 क्या 4 से डिवाइड होगा, जब 2 से नहीं हो रहा था तो 4 से कहाँ हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से देखो नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से, हाँ 9 से हमारे ये हो जाएगा, 9 9 जा 81। देखो आ गया ना 9 9। तो 81 के हमारे यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 81 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, फिर 3, फिर 9, फिर देखो 9 तो था ही, फिर 27, फिर इधर हो गया 81, ठीक है। किसी भी नंबर के फैक्टर लिखने के लिए इधर से स्टार्टिंग करेंगे यहाँ तक, ओके। इसके बाद में हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 98। तो 98 के अगर फैक्टर आपको निकला है तो बहुत ही सरल है। क्या लिखेंगे, 98, मेरा तरीका क्या है, 1 से पहले डिवाइड करो तो आया 98, फिर 2 से डिवाइड करो, 98 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब देखो 98 क्या 3 से डिवाइड होगा, क्या 98 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 4 से, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो सकता है क्या डिवाइड, ये तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से शायद हो जाएगा, देखो 7 1 जा 7 हो जाएगा और 2 28, 7 4 जा 28 हो गया ना। फिर 7 के आदमी ना 8 से होगा, ना 9 से होगा, और ना 10 से होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, और 13 से नहीं होगा, 14 से हो जाएगा। तो 14 से हमारा डिवाइड हो गया, 14 से होगा तो क्या हो जाएगा, 14 7 जा होता है ना। अब देखो इसके फैक्टर्स निकला, आप स्टार्ट कर सकते हैं कैसे। 98 के फैक्टर हमारे हो जाएंगे क्या, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 14 हो गया। अब देखो हमने यहाँ पे इसको लिखना स्टॉप इसलिए कर दिया था क्योंकि देखो 7 यहाँ पर था, यहाँ पर 7 आ गया, या फिर 14 यहाँ पे था, यहाँ 14 आ गया। तो जब इस तरह से मैचिंग मिलने लगे, आसपास के नंबर या सेम से नंबर आसपास आने लगे तो वहीं पे बंद कर देते हैं, ठीक है। 14, फिर 7 14 लिख ही चुके हैं, लिखेंगे 49, उसके अंदर लिख देंगे हम 98। तो ये हमारे 98 के सारे फैक्टर्स हो गए। बाद में हम आपको बताने वाले 125 का फैक्टर। देखिए क्या होता है, 125 को जैसे हमने आपको पहले ही बता रखा है 1 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे वही आता है, ओके। उसके बाद में क्या करेंगे, 125 को देखो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये होगा हमारा 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 4 से नहीं होगा,
5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में हमारा 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25, 5 जा होता है 125। अब ये ना 6 से होगा, ना 7 से होगा, ना 8 से होगा, इसी तरह से किसी से नहीं होगा। अब ये डायरेक्ट हमारा किससे हो जाएगा 25 से होगा, ठीक है। तो 125 जो है हमारा किससे डिवाइड होगा, अब 25 से डिवाइड होगा, तो 25 5 जा 125 होता है। बस देखो नंबर्स मैच हो गए ना, इसको यहीं पे छोड़ देंगे और क्या करेंगे, लिख लेंगे 125 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। क्या है, 1 है, फिर 5 है, फिर 25 है, और मैंने 525 लिख रखा है, तो ये 125, तो 125 के हमारे 4 फैक्टर हो गए। अब इसी के साथ में हम आपको बता देंगे कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो सारे प्राइम नंबर कहलाते हैं, और ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि मल्टीपल्स निकालना कैसे होता है। तो मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन इतने इजी हैं कि आप बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे लिखा हुआ है इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल्स या फाइंड फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स का मतलब होता है जैसे आपने टेबल पढ़ा हुआ है 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, तो वो मल्टीपल ही तो होते हैं। इसी तरह से आपको 12 के जैसे फर्स्ट 3 मल्टीपल्स बताने हैं, तो क्या करो, 12 का पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा, 12 1 जा 12 ही होगा, ठीक है। सेकेंड मल्टीपल हमारा 12 2 जा 24, थर्ड हमारा 12 3 जा 36। अब देखो 3 मल्टीपल बताने, तो 12 तो लिखा ही था, इसलिए 12 को हम पहला मल्टीपल ना मान के एक और मल्टीपल लिख देते हैं, तो 12 4 जा 48, है ना, एकदम इजी। इसी तरह 36 के अगर आपको 3 मल्टीपल्स लिखने हैं तो क्या करोगे, 36 का पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, फिर 36 का हम किसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 72 आ जाएगा। फिर 36 का हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा 108 हो जाएगा। फिर हमारा 36 का हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 144, है ना। इसी तरह से 80 के अगर आपको 3 मल्टीपल्स लिखने हैं तो ये भी बहुत सरल है। अब आपको मल्टीपल लिखना आ गया होगा, 80 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 80 हो गया, 80 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, 80 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा, और 80 का 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 320, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद में फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालना आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके।